Let's start chapter 5 of Comprehension, The Thief. This is an extract from Ruskin Bond's short story, The Thief. I was still a thief when I met Arun, and though I was only 15, I was an experienced and fairly successful hand. Here is a story of a thief जो 15 साल का है. वो एक लड़के अरुण से मिलता है और बताता है कि मैं भले ही 15 साल का हूँ, लेकिन मैं बहुत ही सफाई से अपना काम करता हूँ, यानी चोरी करता हूँ. Arun was watching the wrestlers when I approached him. He was about 20, a tall, lean fellow, and he looked kind and simple enough for my purpose. Again, the thief is telling about Arun कि मैं जब उससे मिला तो वो पहलवानी देख रहा था, पहलवानों को देख रहा था, और वो 20 साल का लगभग एक बड़ा ही कमज़ोर लड़का था जो बहुत ही सिंपल एंड काइंड दिख रहा था. मैं उसे आसानी से बेवकूफ़ बना सकता हूँ. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to win his young fellow's trust. He seemed quite fascinated by the wrestling. Two well-oiled men slid about in the soft mud, grunting and slapping their thighs. When I drew Arun into conversation, he didn't even seem to realize I was a stranger. अरुण बहुत ही सिंपल सा लड़का था और वो रेसलिंग में काफ़ी इंटरेस्टेड था. तो जब ये थीफ उससे बात करना शुरू करता है तो वो बिल्कुल ये एहसास ही नहीं दिलाता कि जैसे कोई स्ट्रेंजर से बात हो रही है. You look like a wrestler yourself, I said. अब यहाँ पे थीफ अरुण से कह रहा है कि तुम खुद एक पहलवान जैसे दिखते हो. So do you, he replied, which put me off my stride for a moment because at the time I was rather thin, a bony, not very impressive physically. अब ये उसका जवाब सुन के थोड़ा सा चोर शर्मा गया क्योंकि जो है वो खुद एक पतला सा 15 साल का छोटा बच्चा था जो बिल्कुल ही अट्रैक्टिव नहीं दिखता था. और अरुण ने उससे जवाब दिया कि हाँ, तुम भी पहलवान जैसे दिखते हो. Now again the thief is saying, yes, I said I wrestle sometimes. What's your name? Deepak. I lied. Deepak was about my 5th name. I had earlier called myself Ranbir, Sudhir, Trilok and Surender. After this preliminary exchange, Arun confined himself to comments on the match and I didn't have much to say. For a while he walked away from the crowd of spectators. I followed him. फाइनली बातचीत शुरू होती है. अरुण पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, तो चोर झूठ बोलता है माय नेम इज़ दीपक, और ये लगभग उसका 5th नेम है. उसके पहले वो नाम बदल के चोरी करता था, कभी रणवीर, सुधीर, त्रिलोक, सुरेंद्र, जो भी मन करता था वो अपना नाम चेंज कर लेता था. एंड दिस टाइम ही टोल्ड अरुण दैट हिज नेम इज़ दीपक. नाउ दीपक स्टार्ट्स फॉलोइंग अरुण and now Arun says, hello, he said, enjoying yourself. I gave him my most appealing smile. I want to work for you, I said. जब अरुण ने देखा कि दीपक उसके पीछे आ रहा है, यानी थीफ उसके पीछे आ रहा है, तो उसने कहा कि तो तुम इसे एंजॉय कर रहे हो. नाउ थीफ इज़ गिविंग हिज अपीलिंग स्माइल एंड सेइंग आई जस्ट वांट टू वर्क फॉर यू. मैं तुम्हारे लिए कुछ काम करना चाहता हूँ. ही डिडंट स्टॉप वॉकिंग एंड व्हाट मेक्स यू थिंक आई वांट समवन टू वर्क फॉर मी. अब यहाँ पे अरुण पूछ रहा है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे किसी की ज़रूरत है, कोई मेरा काम करे. Well, I said, I have been wondering about all day looking for the best person to work for. When I saw you, I know that no one else had a chance. You flatter me, he said. That's all right, but you can't work for me. Why not? Because I can't pay you. आगे जो है दीपक बताता है कि मैं काम करना चाहता हूँ, आई एम इन नीड ऑफ वर्क, लेकिन जब मैं यहाँ पे कई लोगों को देख रहा हूँ तो आपसे बेस्ट मुझे कोई नहीं लगा, इसलिए मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ. तो अरुण कह रहा है कि तुम मक्खन लगा रहे हो, लेकिन तुम मेरे लिए काम नहीं कर सकते क्योंकि मैं तुम्हें इसके बदले कोई सैलरी नहीं दे पाऊँगा. थॉट दैट फॉर ओवर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन. कैन यू फीड मी, आई आस्क्ड. कैन यू कुक, ही काउंटर्ड. आई कैन कुक, आई लाइड. इफ़ यू कैन कुक, ही सेड, आई विल फीड यू. He took me to his room and told me that I could sleep in the veranda, but I was nearly back on the street that night. The meal I cooked must have been pretty awful because Arun gave it to the neighbor's cat and told me to be off. But I was just hung around smiling in my most appealing way, so he couldn't help laughing, loud and long. He sat 5 minutes and later patted me on the head and said, never mind, I'll teach you how to cook in the morning. Not only did he teach me to cook, but he taught me how to write my name and his, and said that he would soon teach me to write whole sentences and add money on paper when I didn't have any in my pocket. इसके बाद जो है थीफ घर जाते हैं, वहाँ उसने उसका कमरा दिखाया एंड सेड यू कैन स्लीप इन द वरांडा. और फाइनली वो खाना बनाता है जो कि बहुत ही बेकार है क्योंकि थीफ को खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता है. तो अरुण ने वो खाना बगल के नेबर में
एक कैट है उसे दे दिया और थीफ को भगा दिया, जस्ट बी ऑफ। चूँकि अब चोर का काम था उसे चोरी करना, तो इसलिए उसने कहा नहीं, उसने उसके आसपास ही रहा और फाइनली अरुण जो है उसे वापस रख लेता है और कहता है कोई नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखा दूंगा और पढ़ाई करना भी सिखा दूंगा, ठीक है। इसके साथ ही जब कभी थीफ के पास पैसे नहीं होते थे तो अरुण उसे पैसे भी दे दिया करता था। It was quite pleasant working for Arun. I made the tea in the morning and later went out shopping. I could take my time buying the day's supplies but make profit of about 25 paise a day. I would tell Arun that rice was 56 paise a pound. It was, but I would get it at 50 paise a pound. I think he knew I made a little this way, but he didn't mind. He wasn't giving me a regular wage. I was really grateful to Arun for teaching me to write. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limits to what I could achieve. It might be even be an incentive to be honest. इसके साथ ही अरुण उसको पैसे देता है और वो जाके सामान बाहर लाता है। सुबह चाय बनाने के बाद वो दिन में शॉपिंग करने जाता है थीफ, और वहाँ से वो 25 पैसे अ डे रोज़ अपने लिए बचा के रखता है। थीफ को पता है कि अरुण को पता होगा कि मैं सामान सस्ते में लेता हूँ, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहा है क्योंकि वो मुझे रेगुलर कोई सैलरी तो दे नहीं रहा है। इसके साथ ही दीपक वॉज वेरी ग्रेटफुल टू अरुण फॉर ही वॉज टीचिंग हिम हाउ टू राइट। थीफ ये मानता था कि एक बार मैं पढ़ा लिखा हो जाऊँगा देन आई कुड अचीव एनीथिंग इन माई लाइफ, ठीक है। Made money by fits and starts. He would be borrowing one week, lending the next. He would keep the worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate lavishly. He wrote for the Delhi and Bombay magazines and strange way to make a living. अरुण की इनकम ऐसे होती थी कि वो कहीं से उधार लेके कहीं देता था और फाइनली जब उसे पैसे मिल जाते थे तो वो जा कर के अपने फ्रेंड्स के साथ सारा कुछ पैसा ख़त्म करके सेलिब्रेट करता था। इसके साथ ही वो दिल्ली एंड बॉम्बे मैगजीन्स के लिए आर्टिकल्स लिखता था जिससे उसे थोड़ी बहुत इनकम मिलती थी। One evening he came home with a wad of notes and at night I saw him tuck the bundles under the mattress at the head of the bed. I had been working for Arun for nearly a fortnight. Apart from the shopping, hadn't done much to exploit him. I had every opportunity for doing so. I had a key to the front door which meant I can access to the room whenever Arun was out. He was the most trusting person I had ever met and that's why I couldn't make up my mind to rob him. It's easy to rob a greedy man because he deserves to be robbed. It's easy to rob a rich man because he can afford to be robbed. But it's difficult to rob a poor man, even one who really doesn't care if he is robbed. A rich man or a greedy man or a careful man wouldn't keep his money under the pillow or a mattress. He would lock it up in a safe place. Arun had put his money where it could be child's play for me to remove it without his knowledge. इसके साथ ही दीपक ने एक दिन देखा कि अरुण घर आता है और उसके पास एक बंडल ऑफ नोट्स है और फिर उसने उसे अपने गद्दे के नीचे रख दिया है। थीफ ये मानता था कि किसी अमीर आदमी या लालची आदमी को लूटना आसान है जो कि एक सीधे साधे इंसान को, क्योंकि जो लालची आदमी है या जो गरीब आदमी है वो अपने पैसे बहुत छिपा के रखता है, लेकिन अरुण जैसा सीधा साधा इंसान क्या है, बिल्कुल केयर नहीं करता अगर उसके पैसे चले भी जा रहे हैं। तो इसलिए जो है थीफ को थोड़ा सा अनईजी लगता था उसे कभी भी उसके पास से कुछ चुराने के लिए, जबकि उसके पास घर की चाबी है। अरुण जब भी बाहर जाए तो वो चाह सकता था कि अरुण का सारा सामान लेके गायब हो जाए, बट उसने ऐसा नहीं किया। और आज जो बंडल ऑफ नोट अरुण ने रखा है ये तो बहुत ही आसान है थीफ के लिए, वो उसे वहाँ से कभी भी गायब कर सकता है। Time I did some real work. I told myself I'm getting out of practice. If I don't take the money, he will only waste it on his friends. He doesn't even pay me. अब यहाँ पे थीफ सोच रहा है कि अब यही समय है कुछ असली काम करने का, क्योंकि मैं बहुत दिन से चोरी नहीं कर रहा हूँ तो ये मेरी प्रैक्टिस कहीं ना कहीं वापस चली जाएगी, दूर हो जाएगी मुझसे। और वैसे भी अगर मैंने पैसे इससे लिए नहीं तो ये अपने फ्रेंड्स में ख़त्म कर देगा और मुझे इसमें से एक पैसे भी सैलरी नहीं मिलेगी। Asleep, moonlight came in from the veranda and fell across the bed. I sat upon my floor, my blanket wrapped around me, considering the situation. There was quite a lot of money in that ward, and if I took it, I would have to leave town. I might take the 10:30 express to Amritsar. इसके साथ ही अरुण सो रहा है रात में, चंद्रमा की रोशनी बेड पे आ रही है और वहाँ पे चोर बैठ के सोच रहा है कि अगर मैंने उनके पास से ये सारे पैसे चोरी कर लिए तो सीधी सी बात है मुझे ये टाउन छोड़ के जाना पड़ेगा। इसके लिए मैं 10:30 पे जो अमृतसर जाने वाली ट्रेन है उसे पकड़ूंगा और निकल जाऊंगा। सो हियर द स्टोरी एंड्स।
जिसमें रस्किन बॉन्ड ने बताया है कि एक 15 साल का छोटा सा बच्चा कैसे सफाई से चोरी करता है। अरुण के साथ रहता है, बहुत अच्छे से रह रहा है, पढ़ना लिखना सीख रहा है, खाना पीना खा रहा है, थोड़े बहुत पैसे भी चुरा रहा है, एज़ यूजुअल वो चोर है। एक दिन ढेर सारे पैसे देख करके वापस उसका चोर वाला भूत जाग जाता है और फिर वो चोरी करने का प्लानिंग करने लगता है। एंड उसने सोच लिया है कि आज वो फिर से चोरी करेगा और अपने पैसे लेकर के वो ट्रेन से अमृतसर चला जाएगा और मे बी वहाँ जाके वो किसी और नाम से नई चोरी करना स्टार्ट कर देगा। दिस इज़ द स्टोरी। आई होप यू हैव एंजॉयड इट। गुड डे।